स्वागत है आपका इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 24 अध्याय दूसरा। हमने हमारे पिछले श्लोक में देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के रहस्य से अवगत करवाते हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि किस प्रकार से आत्मा अविनाशी है, और अब उसी रहस्य को और आगे बढ़ाते हुए इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में और ज्यादा ज्ञान देते हैं। तो चलिए हम बिना देरी किए पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलो अयम सनातनः। अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छेद्यो अयम, इसे काटा नहीं जा सकता। आगे है दाह्यो अयम, इसे जलाया नहीं जा सकता, जैसा हमने पिछले श्लोक में पढ़ा। अक्लेद्यो अशोष्य, इसे गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्य, इसे सुखाया नहीं जा सकता। एवच, मतलब सुखाया भी नहीं जा सकता। ठीक है। आ गया नित्यः, ये नित्य है, मतलब इसका आदि अंत नहीं है। सर्वगतः, मतलब हर जगह विद्यमान है। स्थाणुर अचलो अयम, इसका स्वभाव स्थिर है और ये अचल है, चलता नहीं है। आगे है सनातनः, जो अनादि है। नित्य का मतलब भी एक तरह से यही होता है कि जो सदा से है और सदा रहने वाला है, और सनातन का मतलब भी वही होता है जो बहुत ही पुराना है, जिसका कोई आदि नहीं है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि आत्मा को ये सारी जितनी भी हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं, अग्नि जल वायु, उसको नष्ट नहीं कर सकती। लेकिन क्यों नहीं कर सकती, अब ये इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। तो चलिए अब इस श्लोक की व्याख्या को समझ लेते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। तो सबसे पहला पद है अच्छेद्यो अयम। इसका अर्थ ये बताया गया कि शस्त्र इसको काट नहीं सकते, कोई भी अस्त्र हो, कोई भी शस्त्र हो। इसका कारण ये है कि जब कोई भी अस्त्र और शस्त्र इसके भीतर प्रविष्ट ही नहीं कर सकते, प्रवेश ही नहीं कर सकते, इसको छू ही नहीं सकते, तो इसको काटने की तो बात दूर ही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो शरीरी है, ये जो आत्म तत्व है, ये किसी भी प्रकार के मंत्र और श्राप से भी परे है। हमने अग्नि जलवायु की तो बात समझी, पृथ्वी तत्व की तो बात समझी, लेकिन मंत्र और शाप से भी ये परे है। अगर मंत्र का इस्तेमाल करके कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करे तो भी ये संभव नहीं। अगर कोई श्राप देकर इसको नष्ट करने की कोशिश करे तो भी ये संभव नहीं, क्योंकि ये इन दोनों से ही परे है। याज्ञवल्क्य के प्रश्नों का उत्तर ना देने की वजह से शाकल्य का सर धड़ से अलग हो गया था, क्योंकि याज्ञवल्क्य का श्राप उनको लगा। तो जो शाप है उससे शरीर कट सकता है, वाणी से शरीर को काटा जा सकता है श्राप देकर या मंत्रों का इस्तेमाल करके, लेकिन इस शरीरी को वो छू भी नहीं सकता, क्योंकि वो इन सब से परे है। दूसरा पद है अदाह्यो अयम। ये जो शरीरी है इसको अदाह्य बताया गया है, यानी कि इसको अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि अग्नि ही है जिसका काम है जलाना, तो इसको अग्नि जला नहीं सकती है। दमयंती के शाप के कारण व्याध का शरीर बिना अग्नि से भी जल गया था, क्योंकि यहां पर मंत्र और शाप की बात हो रही है कि मंत्र और शाप भी किसी को जला सकते हैं, लेकिन इस शरीरी को ना कोई मंत्र ना कोई शाप और किसी भी प्रकार की अग्नि जला नहीं सकती, क्योंकि यह अग्नि से भी परे है। अगला पद है अक्लेद्य, यानी कि उसको पानी से गीला नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है कि मालकौंश राग अगर कोई गाए तो पत्थर भी गीला हो जाता है, और चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि भी गीली हो जाती है। लेकिन ये जो शरीरी है ये किसी भी राग और रागिनी से परे है और जल से भी परे है, यानी कि ये तत्व भी इसको छू नहीं सकते हैं। अशोष्य, अगला जो हम विशेषण देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शरीरी है इसको वायु सुखा नहीं सकती है किसी भी प्रकार से, चाहे वो कैसे भी कोशिश कर ले, क्योंकि वो उसकी सीमा से परे है। अगस्त्य ऋषि ने समंदर का शोषण कर दिया था, लेकिन ये जो शरीरी है ये उससे परे है, इसका शोषण नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी प्रकार से सुखाया नहीं जा सकता है। अगला पद है एवच, मतलब भी। जैसा हमने पहले पद में पढ़ा कि इसको जलाया भी नहीं जा सकता, सुखाया भी नहीं जा सकता, तो यहां पर महत्व दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, और यह बताने की कोशिश की जा रही है कि इस शरीर के साथ कुछ भी किया नहीं जा सकता है, कोई भी क्रिया इसके साथ नहीं की जा सकती है, यह स्वयं भी क्रिया नहीं करता है, और प्रकृति से भी सर्वथा परे है, स्वतंत्र है। अगला पद है नित्य। एक एक करके अब समझाया जा रहा है।
ये शरीर ही नित्य है, ये कभी खत्म नहीं होता है, प्रकृति ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो नित्य तत्व है, शरीर ही है, ये सदा ही रहने वाला है, सदा ही था, सदा ही है और सदा ही रहने वाला है। अगला पद है सर्वगतः। तो सर्वगतः का मतलब ये होता है कि जो पूरे ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, यानी कि वो हर स्थान पर उपलब्ध होता है, इसलिए यहां पर उसको सर्वगतः बताया गया है कि वो हर जगह विद्यमान है। यानी कि कोई भी चीज ऐसी नहीं, कोई शरीर ऐसा नहीं, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें संपूर्ण रूप से वो विद्यमान न हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि किस तरह से वो जो आत्म तत्व है वो कण कण में विद्यमान रहता है। अगला पद है अचल। अब देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये स्पष्ट कर रहा है कि जो आत्म तत्व है वो आता जाता नहीं है, वो अचल है, उसमें ये आने जाने की क्रिया है ही नहीं, क्योंकि आना जाना प्रकृति का विषय है, यानी कि प्रकृति के अंदर ही आने जाने वाली क्रिया होती है, लेकिन ये उस क्रिया से परे है। अब यहाँ पर जो एक बड़ा ही भ्रम रहता है, हमने पिछले श्लोक में भी इस बारे में बात की थी कि आत्मा शरीर से निकलकर चली जाती है, तो उन भ्रमों को भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण दूर कर रहे हैं कि आत्मा अचल है, वो आता जाता नहीं है और ना ही वो चलता है। ठीक है, और हमने ये भी समझ लिया कि वो कण कण में जब व्याप्त है तो भला कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा, तो ये उस भ्रम को भी पूरी तरह से यहाँ पर काट रहा है और पूरा इस मामले को स्पष्ट कर रहा है। अगला पद है स्थाणु, जो स्थिर स्वभाव वाला है, यानी कि जैसा हमने कहा कि वो स्थिर रहता है। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा अचल, जो आता जाता नहीं है, लेकिन स्थिर का मतलब है कि बिल्कुल स्थिर होना। जैसे मान लीजिए कि एक वृक्ष है जो एक जगह खड़ा तो है लेकिन हवा से हिल रहा है, उसमें कंपन पैदा हो रहा है, तो क्या आत्मा में भी इसी तरह का कंपन है? मान लिया कि वो अचल है, ना आएगा ना जाएगा, लेकिन एक स्थान पर खड़ा रहकर तो कुछ कर सकता है ना, तो ऐसा भी नहीं है। जैसे वृक्ष में कंपन होता है वायु की वजह से, आत्मा में ऐसा कोई कंपन नहीं होता, वो स्थिर स्वभाव वाला है, यानी कि उसके भीतर किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती। अगला पद है अचल। तो जो ये शरीरी है, ये आता नहीं है, जाता नहीं है और स्थिर स्वभाव वाला है, लेकिन कभी तो पैदा हुआ होगा, तो ये प्रश्न है, तो इसका सीधा सा उत्तर है ये सनातन है, यानी कि ये सदा से है। हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से कि ये कब से है, क्योंकि ऐसी बात ही नहीं है। हम उस पहले बिंदु को ढूंढना चाहते हैं कि जहां से इसकी शुरुआत हुई होगी, लेकिन इसकी कभी शुरुआत ही नहीं हुई है, और यही कारण है कि इसका कभी अंत भी नहीं होता है और ये कभी बदलता भी नहीं है। तो ये मतलब हुआ सनातन होने का, जो हमेशा से है, जो सबसे पुराना है। अब इस पूरे श्लोक का जो भाव है वो क्या हुआ? देखिए, भाव ये हुआ कि यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो शरीर है वो प्रकृति से बिल्कुल दूर है। शरीर का उसके साथ कभी भी मिलन नहीं होता, क्योंकि उस शरीर का विषय नहीं है, उसका जो संबंध है वो शरीर के साथ है ही नहीं। लेकिन ये जो जीव है, जो हमारा अहम है, वो इस दुनिया को ही अपना मान लेता है, उसके साथ तादात्म्य बना लेता है, उसके साथ अपना संबंध बना लेता है, जिसके कारण वो जीव उस अपने स्वरूप को भूल जाता है। वास्तव में सच्चाई ये है कि उस शरीरी को शरीर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शरीर को आवश्यकता है इस दुनिया की, लेकिन वो किस लिए? अपना कल्याण करने के लिए, ना कि इसके साथ मोह बिठा लेने से। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिन संबंधियों के साथ अपना संबंध मान रहे हो वो शरीर है, वो समाप्त होने वाला है, और जो आधार है उस शरीर का, यानी कि जीव की बात कर रहे हैं, वो अनश्वर है, उसको कोई मार नहीं सकता, वो बार बार जन्म लेता रहता है, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।